हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज एक एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कश्मीर को लेके, कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर यासिन मलिक को लेके। दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में, देश के ख़िलाफ़ बगावत के मामले में और धोखाधड़ी के मामले में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लीडर यासिन मलिक को सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने 2 मामलों में यासिन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और 10 अलग अलग मामलों में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सब सज़ाएं एक साथ चलेंगी। यासिन मलिक को UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट कानून के तहत गिरफ्तार कर दोषी ठहराया गया है। सज़ा सुनाए जाने से पहले यासिन मलिक ने कहा कि अगर मैं 28 सालों में किसी टेररिस्ट एक्टिविटी या वायलेंस में शामिल रहा हूं, अगर इंडियन इंटेलिजेंस ये साबित कर देती है तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, मैं फांसी को कबूल कर लूँगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। NIA ने टेरर फंडिंग के मामले में यासिन मलिक के लिए फांसी की सज़ा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने फांसी की सज़ा नहीं दी है, बल्कि उम्र कैद की सज़ा यासिन मलिक को दी है। जब यासिन मलिक से इस फैसले आने के बाद पूछा गया कि क्या वो अपील करेंगे इस फैसले के ख़िलाफ़ ऊपर की अदालत में, तो उन्होंने कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ अपील नहीं करेंगे। NIA ने कश्मीर के 20 बड़े पॉलिटिशियंस जिनके गिर्द कश्मीर की पॉलिटिक्स घूमती है, उन पर भी टेरर फंडिंग और दूसरे चार्जेस के साथ मुकदमात कायम कर रखे हैं और उनको जो है गिरफ़्तार किया हुआ है। इन पर भी चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। उन पर भी जल्द ही अदालती फ़ैसले आने वाले हैं, एक के बाद एक। इनमें इन मशहूर लोगों में कश्मीर के जो मशहूर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनमें मसर्रत आलम, शब्बीर शाह जैसे कश्मीरी कदावर पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, जो इस वक्त जेलों में हैं। यासिन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फाउंडर्स में से एक है और यासिन मलिक की जो JKLF रही है, उसी ने सबसे पहले कश्मीर में मिलिटेंट एक्टिविटी की शुरुआत की, यानी हथियार उठाए और लड़ाई शुरू की स्टेट के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। लेकिन फिर उसके बाद लगभग आज से 28 साल 29 साल पहले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने मिलिटेंट एक्टिविटी को छोड़ दिया। यासिन मलिक ने मिलिटेंट एक्टिविटी से तौबा कर ली और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गया। तो आज की तारीख़ में लगभग 56 साल यासिन मलिक की उम्र है और यासिन मलिक को कश्मीर के एक मॉडरेट चेहरे के तौर पे, एक मॉडरेट पॉलिटिशियन के तौर पे, एक मॉडरेट फेस के तौर पे जाना और पहचाना जाता रहा है। और बल्कि ऐसा भी देखने में आया कि यासिन मलिक को स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया गया हार्डलाइनर के ख़िलाफ़, और हार्डलाइनर जो थे सैयद अली शाह गिलानी वगैरह, उनके ज़ोर को तोड़ने के लिए, उनकी कश्मीर के ऊपर जो पॉलिटिकल गिरफ्त है उसको कमज़ोर करने के लिए यासिन मलिक को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया गया। आमतौर से गवर्नमेंट इस तरह का करती हैं। आज कश्मीर के एक मॉडरेट फेस, एक मॉडरेट पॉलिटिशियन समझे जाने वाले यासिन मलिक को सज़ा सुनाई गई है। अगर कश्मीर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हल पनिशमेंट है, तो ये तो बार बार जुडिशियल और नॉन जुडिशियल वे से दिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम अपनी जगह जूं की तूं बनी हुई है। दिल्ली सरकार को कश्मीर समस्या को जटिल से जटिल बनाने से बचना चाहिए। कश्मीर प्रॉब्लम कश्मीरी लीडरशिप और कांग्रेस की देन है। मौजूदा सरकार भी कश्मीर में कांग्रेस के फुटप्रिंट पे चल रही है। कांग्रेस की कश्मीर पॉलिसी को फॉलो करके कश्मीर प्रॉब्लम को बढ़ाया तो जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कश्मीर पॉलिसी को देखने की ज़रूरत है। कश्मीर को लेकर हमारी सरकारों की आयरन एंड ब्लड पॉलिसी ने पहले देश फिर कश्मीर को सिवाय नुकसान के कुछ नहीं दिया है। ये पॉलिसी कारगर होने के बजाय काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या कहीं और। अभी देखें पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने अपने कबायली इलाकों के अंदर जो इंसर्जेंसी थी, जो मिलिटेंसी थी,
उसे ख़त्म करने के लिए उन्होंने बम्बार्डमेंट किया है, पूरे इलाके खाली कराए हैं, F-16 जहाज़ का इस्तेमाल किया है और लगभग 9,000 फ़ौजियों ने अपनी जानें दी हैं और 23,000 से ज़्यादा आम लोग पाकिस्तान में पिछले 20 सालों में मरे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे नहीं ख़त्म कर सके हैं, इंसर्जेंसी को, मिलिटेंसी को, बल्कि उन्हें एग्रीमेंट करना पड़ा है, बात करनी पड़ी है, समझौता करना पड़ा है, डायलॉग करना पड़ा है। तो बहरहाल हम ये देखते हैं कि अगर आयरन और ब्लड की पॉलिसी अपने ही जोग्राफिया में अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ कभी सक्सेस नहीं होती। कश्मीर को ज़रूरत है हीलिंग पॉलिसी की, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कश्मीर को ह्यूमन एंगल से देखने की ज़रूरत है, इसी में हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। ज़रा सोचिए, अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे, मार्जिनलाइज कर देंगे, दीवार से लगा देंगे, जेलों में पहुंचा देंगे, तो एक गैप पैदा हो जाएगा। ऐसे में इस गैप को कश्मीरी मिलिटेंट भरने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और अगर ऐसा होता है, वो कोशिश करते हैं और इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो सोचिए फिर गवर्नमेंट के लिए और स्टेट के लिए क्या कोई स्पेस बचेगा? फिर डायलॉग किससे करेंगे? ये तो पॉलिटिशियन थे जिनका मिलिटेंसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जैसा कि वो कहते हैं, दावा करते हैं कि वो एक्स मिलिटेंट थे, लेकिन अब तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए थे। तो ऐसे में जो ये गैप पैदा हो रहा है, इस गैप को अगर मिलिटेंट्स ने भरा तो वो कितना ख़तरनाक होगा, ये सोचने वाली बात है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।